नमस्कार साथियों, मैं जैनब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे किसके बारे में, मैप के द्वारा हम विविध को कंप्लीट कर रहे थे। और अब विविध की बात करें तो यहाँ पर मैं जो विविध के टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, जबकि वो सिलेबस में कैसा है, इनडायरेक्टली रूप से है। इनडायरेक्टली रूप से कैसे है कि जैसे मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो यूनिट 7 का पार्ट है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। और उसके अलावा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा क्या, परमाणु केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, ये भी सारे किसके हैं, यूनिट 7 का पार्ट है। इसके बाद मैं करंट से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, जितने भी वन जीव अभ्यारण्य हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ाऊंगा, वो आपके यूनिट 8 और यूनिट 4 का पार्ट है। उसके अलावा जब मैं आपको आगे बढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स, क्रिकेट से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड, तो वो आपके यूनिट 8 का जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है उससे जरूरी है। तो यहाँ पर मैं जितना भी विविध पढ़ाऊंगा जो कि सिर्फ सीधा सीधा मैप के अनुसार आपको याद करना है और वो फैक्ट के हिसाब से आपके पेपर में आएंगे, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे और उन्हीं पर हम इस 4 बजे की क्लास में मिलेंगे। ये क्लास आपकी छोटी क्लास होगी, मतलब मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, लेकिन इस 15 से 20 मिनट में आप कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस जानकर जाओगे, सीख कर जाओगे और पढ़ कर जाओगे। तो आपको बस 15 से 20 मिनट मेरे साथ जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखकर आगे बढ़ना है। उसके अलावा जब हम मैप की बात करते हैं तो हर बार की तरह आज फिर से बताता हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि हर बार कोई ना कोई एक नया स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेगा। और अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि हम अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा काम आप भी कर लीजिए। तो चलते हैं, हम मैप को किस प्रकार से पढ़ते हैं। मैप को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैप को 4 भागों में बांट देते हैं। मैप को 4 भागों में बांटने का मतलब ये होता है कि हमें मैप को फाड़ नहीं देना है, बस उसको आभासी रूप से, मतलब वर्चुअल रूप से क्या करना है, 4 भागों में बांटकर रख देना है। उसके बाद यदि आप बांटते हो तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, नीचे की तरफ आपको मिलता है साउथ मतलब दक्षिण दिशा, आपके इस साइड पे मिलता है ईस्ट मतलब पूर्व दिशा, और इधर मिल जाता है आपको वेस्ट मतलब कि पश्चिम दिशा। अब आपकी ये क्या हो गया, मैप को बांट दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम मैप को पढ़ते हैं तो हम मैप को हमेशा कैसे पढ़ते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ना कि हम मैप को एंटी क्लॉकवाइज या कहीं से भी उठाकर नहीं पढ़ लेते। इसका बेसिक रीजन ये होता है कि जब हम मैप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो उससे हमें फायदा क्या होता है, उससे हमें फायदा ये होता है कि हम बचपन से लेकर आज तक घड़ी देखते हैं तो घड़ी में हम क्लॉकवाइज ही चलते हैं। और जब हम कोई सर्कल बनाते हैं अपने हाथ से, मैं आपसे कहूं कि ड्रॉ द सर्कल, आप सर्कल ड्रॉ करो तो आप सीधे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल ड्रॉ करते हो, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में सर्कल ड्रॉ नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट और आपका जो दिमाग है वो क्लॉकवाइज को समझता है। तो इसीलिए हम जब मैप को पढ़ते हैं तो हम मैप को नॉर्थ दिशा से क्लॉकवाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे दिमाग में भी मैप बन जाता है। पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्या देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसंधान केंद्र देखे थे, जो कि आपके कृषि, खनन और बाकी चीजों से रिलेटेड थे। जहां पर जितने भी आपके कृषि से रिलेटेड आपके थे वो सारे के सारे जो यूनिट 7 का कृषि विज्ञान तकनीकी है उससे रिलेटेड या उससे संबंधित है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ो तो आज की जो बात करेंगे, तो आज आपका पहला जो होता है वो कहां पर है, पहला आपको ये देखो कॉर्नर पे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं मिला, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश पे कोई नहीं मिला। उसके बाद हम बढ़ते हैं तो हमें ये छोटा सा दिखता है। 1 मिनट में मैप को जूम कर दूं, क्योंकि तभी आपको क्लियरली सारी चीजें दिखेंगी, नहीं तो फिर आपका सवाल आता है कि सर मैप नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके सवाल भी तो बड़े अजीबोगरीब रहते हैं। आगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, उत्तराखंड। अब जब अपन उत्तराखंड में पहुंचते हैं तो उत्तराखंड में देहरादून में आपको दिखता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये सबसे पुराना
और सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर, देहरादून में। उत्तराखंड में बात करो तो उत्तराखंड में क्या है, विविधता बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये हिमालयन, जो हिमालय का ये होता है ऐसे रेंज गई है, हिमालय रेंज में है और यहाँ पे नदियों का बहुत ज्यादा नदियां हैं। नदियां होने के कारण यहाँ के पहाड़ों में बहुत सारी औषधि पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप रुद्राक्ष पहनते हो तो रुद्राक्ष का भी आपका पेड़ कहाँ पे हो, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। फूलों की घाटी भी यहीं पे है, जिसका अपन ने पढ़ा था कि फूलों की घाटी का क्या है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इसी वजह से कि यहाँ पर पेड़ों में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, इसके कारण यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून में पाया जाता है। तो आपको याद क्या करना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, देहरादून में है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो ये आपको छोटा सा क्या दिखता है, दिल्ली। दिल्ली क्या है, दिल्ली आपका भारत की राजधानी है। तो अगर ये कैपिटल है इंडिया की, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो हाईवे, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बनते हैं, उन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में जो कैसे वो लंबे टर्म्स के लिए बनाए जा सकते हैं, उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, उन सभी पे रिसर्च करने के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके नीचे आगे बढ़ते हो तो आगे कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, लखनऊ में आपका विश्व का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसी तरीके से आज यहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मतलब जितनी भी दवाइयां बनती हैं उन दवाइयों का जो रिसर्च होता है वो रिसर्च कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या होती है, ड्रग इंस्टीट्यूट है। मतलब यहाँ पर ड्रग का रिसर्च किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने देखा कि जो उत्तराखंड था वहां पे रिसर्च, फॉरेस्ट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद हम चले तो छोटा सा यहाँ पे दिल्ली दिखा, और दिल्ली में हमने क्या देखा कि यहाँ पर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं तो हम लखनऊ पहुंचे। अब लखनऊ में हमने कल क्या पढ़ा था कि विस इंस्टीट्यूट है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि ड्रग। और याद कैसे करोगे कि जो आपका जहर होता है उससे दवाइयां बनाई जाती हैं, बहुत कीमती और महंगी दवाइयां और बहुत असरदारक दवाइयां किससे बनती है, जहर के प्रयोग से बनती हैं। तो जब जहर का रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है तो दवाइयों का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ मान लोगे आप, लखनऊ में मान लोगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे हमें यहाँ पर दिखता है क्या, एक झारखंड राज्य। अब जब आप झारखंड पहुंचते हो तो झारखंड में आपको इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलता है। लाख मतलब आपको याद होगा महाभारत में लाख का महल बनाया गया था, है ना। और वो लाख का महल, तो जो लाख का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, वो यहीं पर है। और यहीं पे आपका क्या था, जब महाभारत की बात करो तो यहीं पे आपका हस्तिनापुर वाला एरिया यही इसी पूरे एरिया में था, यहाँ पे। तो अगर याद करो तो लाख, और लाख से क्या बनती है, चूड़ियां भी बनाते हैं। तो लाख का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बनता है, कहां पर पाया गया है, झारखंड में। और झारखंड मतलब कि रांची में। तो याद रखना रांची में क्या है, झारखंड क्या, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप चले आओ कोलकाता। कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल। और जब आप पश्चिम बंगाल पहुंचते हो तो पश्चिम बंगाल में आपको 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलते हैं। और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद होने चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या यहाँ पर गार्डन रीच वर्कशॉप है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहां पर है, कोलकाता में। और रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपसे हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि कहां पर है, इसका हेड ऑफिस कहां है। तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है, कोलकाता में। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट, तो इंडियन क्या है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, कोलकाता में पाया गया। हालांकि ये वाला इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितने ज्यादा ये वाला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे हमें दिखता है उड़ीसा। और उड़ीसा से आगे बढ़ने पे हम पहुंचते हैं कहां पर, आंध्र प्रदेश की तरफ। और जब हम आंध्र प्रदेश की तरफ पहुंचते हैं, ये देखो नीचे की तरफ, तो आंध्र प्रदेश में हमें
भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड का ऑफिस मिलता है कहां पर, विशाखापत्तनम में। तो जो हैवी प्लेट्स बनाई जाती हैं भारी वाली और वेसल्स बनाए जाते हैं, उनका जो इंस्टीट्यूट है या उनका जो रिसर्च होती है बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं, विशाखापत्तनम में बनाए जाते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दिखता है क्या, इस तरफ हो जाता हूं मैं, इस तरफ होने पे आपको दिखता है क्या, लेटेक्स। लेटेक्स का मतलब क्या होता है, दूध। और दूध यहाँ पे किससे, पेड़ से। तो जो पेड़ का दूध निकलता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, रबर के लिए करते हैं, रबर बनाने के लिए। जो आपकी नेचुरल रबर बनती है वो किससे बनती है, पेड़ के दूध से बनती है। और वही लेटेक्स इंस्टीट्यूट कहां पर है, या लेटेक्स लिमिटेड कहां पर है, पेरूर कुंडा तिरुवनंतपुरम, मतलब केरल में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड पेरूर कुंडा है। वहां पर आपके रबड़ के पेड़ भी, अगर रबड़ के पेड़ की बात करोगे कि सबसे ज्यादा रबड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो केरला साइड ही पाए जाते हैं। और यहीं पे कल हमने पढ़ा था क्या, कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पढ़ा था, यहीं पे पढ़ा था। तो याद रखना कि जो लेटेक्स की आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो आपकी फैक्ट्री है वो हिंदुस्तान की नेशनल, वो कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में है। फिर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, खाद्य से जुड़ी जितनी भी रिसर्च होती है, जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा कि जो मैगी था उस पर क्या निकला था, उस पर टॉक्सिक्स के लिए आपका बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और उसकी जांच हुई थी। तो वही कंट्रोवर्सी के लिए जो जांच होती है, खाद्य से जुड़े जितने भी रिसर्च होते हैं, जितनी भी जांच होती हैं, वो सारी जांच कहाँ होती है, मैसूर में, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक में। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड याद कर लो, रट लो, क्योंकि अभी जो भारत में राफेल आए थे, फ्रांस से जो राफेल आए हैं, उन राफेल का असेंबली और उनकी देखभाल करने का काम किसे मिला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस मतलब ये कहां पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है आपका बेंगलोर में। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हम देखते हैं तो हम पहुंचते हैं कहां पर, अब बेंगलोर से मुंबई, मतलब महाराष्ट्र की तरफ। और जब हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में आपको एक सबसे फेमस चीज मिलती है, मजगांव डॉक यार्ड। मजगांव डॉक यार्ड आपने मूवियों में भी देखा होगा, मजगांव डॉक यार्ड को। ये जो मजगांव डॉक यार्ड है ये आपका कहां पर सिचुएटेड है, मुंबई पे है। और ये भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी माना जाता है। और वहीं पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, कहां पर, पुणे पर। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में क्या है, भारत के जितने भी आपके सिक्योरिटी पेपर छपते हैं या गवर्नमेंट पेपर छपते हैं, जो बॉन्ड छपते हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड्स कहाँ छपते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पे। और उनके लिए कागज कहाँ से जाता है, उनके लिए कागज आता है मध्य प्रदेश से। तो सिक्योरिटी पेपर कहाँ बनते हैं, मध्य प्रदेश में। और छपते कहाँ पर हैं, वो छपते हैं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पे। जो आप स्टाम्प पेपर देखते हो, बॉन्ड पेपर देखते हो, आप वो देखते हो, पासपोर्ट देखते हो, ये जितने भी प्रिंट होते हैं इनका कहाँ होते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में। तो याद रखना महाराष्ट्र में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मजगांव डॉकयार्ड जहां पर ये सबसे फेमस और सबसे पुराना बंदरगाह है, उसके अलावा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो कि कहां पर है, पुणे में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दो जगह मिलती हैं, कहां पर, आपके राजस्थान में, एक उदयपुर, उदयपुर में जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। मतलब जिंक का जो उत्खनन और जिंक का जो काम होता है, जिंक की जो फैक्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कहाँ लगी है, उदयपुर में। और उसी के पास पिलानी, पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पिलानी। और आपको याद होगा, आप बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देखते हो, बिट्स पिलानी, प्राइवेट का सबसे फेमस जो कॉलेज है बिट्स पिलानी, वहीं पर आपका, उसी पिलानी में आपका क्या है, भारत का सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये याद रखना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इस बार से आपके यूनिट 9 में जोड़ दिया गया है। तो यूनिट 9 में तो यहाँ पर जो आप मैप के द्वारा जो भी चीजें पढ़ते हो, वो सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली रूप से मिलती हैं, जुड़ी हुई हैं।
मैं यहाँ पर जो भी कंटेंट या जो भी मैप बनाता हूँ उन सभी मैप में आपको ये बकायदा ध्यान रखता हूँ कि वो सारी चीजें आपको मिले जो चीजें यहाँ पर हैं। और दूसरी बात, आपको अभी मैंने जितना करंट अफेयर और जितने क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं वो सभी के सभी आपके पेपर में आरआरबी एनटीपीसी में मिले हैं और मध्य प्रदेश के हिसाब से भी वो महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अभी भी तैयारी करने में नहीं लगे हो, क्लास को देखने में लापरवाही कर रहे हो, तो रेगुलर क्लास को देखो, क्योंकि बातों ही बातों में और मैप के माध्यम से आपको सारे फैक्ट्स और सारी चीजें याद आती है। और मैं डेली आपको पहले से क्लास शुरू होने के पहले ही बता देता हूं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो आप मैप साथ में लेकर बैठो और हमारे साथ ही मैप को ड्रॉ करो। हालांकि ये क्लास थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलती है, मैप भी फास्ट ट्रैक पे होता है, तो आप क्लास को पॉज कर कर देख सकते हो आराम से। लेकिन आप जब मेरे साथ बैठकर खुद ही क्लास को इसमें मैप बनाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और अगर आप नए जुड़े हो, फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आप नए जुड़े हो, पहली बार अगर आप रक्षा एकेडमी का को देख रहे हो चैनल पर यूट्यूब पे, तो उसको लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मेरी और मेरे टीम के द्वारा जो अन्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस एमपीपीएससी की आ रही हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके। और यूट्यूब पर आने वाली सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो आप अगर नए हो तो दो काम जरूर कर लो, रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो और दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इन सभी की इंफॉर्मेशन के लिए आप रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान के साथ, जो कि आपके यूनिट 7 और पेपर 3 के यूनिट 4 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसको समझेंगे मैप के माध्यम से कि हमारे भारत में जो अंतरिक्ष संस्थान है इसरो के और कौन कौन से सहयोगी संस्थान हैं जो एक साथ मिलकर आप क्या करते हैं, भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम को चलाते हैं। और दूसरी बात, किस इंस्टीट्यूट का क्या महत्वपूर्ण काम है, ये क्वेश्चन आपके यूनिट 7 का ये टॉपिक है। और यूनिट 7 के हिसाब से तो आप जो बोलते हो वो हम कि क्लासेस नहीं हो रही, तो वो क्लासेस अब रेगुलर चल रही। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में शाम को 4 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।